हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उसको चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें, ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 9, डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। पाठ का नाम है, इसके बारे में देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए दी गई है, कैसे उनको लिखना है, उनके प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। अभ्यास प्रश्न है, जिसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है। प्रश्न पहला यहाँ पर जैसे लिखा है, सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है। और अ नंबर देखते हैं, इसमें पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। क्या नहीं है? तो रुकने के लिए जगह ढूंढना, ये भी है ना। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, ये भी जिम्मेदारी है। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर आगे बढ़ना, ये भी है। केवल अपने खाने का इंतज़ाम करना, ये नहीं है ना। तो हमसे क्या पूछा है? क्या नहीं है पूछा है, तो ये 2 नंबर हमको लिखना है कि ये नहीं है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, केवल अपने खाने का इंतज़ाम करना। तो ऐसे आपको लिखना है और कंप्लीट करना है अ नंबर। इसके बाद ब नंबर में पूछा है, पर्वतारोहण के समय चट्टान से उतरने को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम रैपलिंग कहते हैं बच्चों। तो आप यहाँ लिखेंगे रैपलिंग। इस प्रकार से तीसरा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आपको अ और ब कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे स नंबर। तो इसमें पूछा है आपसे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी दोस्तों बचेंद्री पाल। तो आप यहाँ लिखेंगे बचेंद्री पाल थी। तो इस प्रकार आपको लिखना है स नंबर में। अब देखते हैं आगे क्या पूछा है। तो आगे द नंबर का प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा है यहाँ पर कि दिए गए समूह में से कौन सा समूह पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का है? तो इसमें दोस्तों स्लिंग, पिट ऑन और स्लीपिंग बैग, ये पर्वतारोहण में हम उपयोग करते हैं। तो इसमें तीसरा सही उत्तर होगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ऐसे कंप्लीट करेंगे आप। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर अगला दूसरा 1.2, खाली स्थान भरना है आपको यहाँ पर। पहला पूछा है, चट्टान पर चढ़ते समय आसानी से चढ़ सकें, इसके लिए चट्टानों के बीच 90 अंश या 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इसमें 90 डिग्री लिखना है। दूसरा है, आप पर्वतारोहण के समय रास्ता भटक जाएं तो ध्वनि से अपने साथियों को संकेत दे सकते हैं। अगला है, बर्फ वाले पहाड़ों पर सहारे के लिए रस्से का उपयोग किया जाता है, मतलब रस्से पकड़ के चढ़ते हैं, है ना। चौथा है, पर्वतारोही अधिक ऊंचाई पर चढ़ते समय अपने साथ ठंडी से बचने के लिए कुछ सामान ले जाते हैं, जिसमें सोने के लिए स्लीपिंग बैग भी होता है। यह रुई के कारण गर्म रहता है ना। किसके कारण? रुई के कारण गर्म रहता है, या पंखों के कारण भी यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें पक्षियों के पंख डले हुए रहते हैं ना, उसके कारण वो गर्म रहता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 1.2 में लिखेंगे। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसको आपको पढ़ना है बच्चों अच्छे से, कि पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वह पहाड़ पर 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। उसके पास कुछ भी नहीं था और अंधेरी रात में ठंड में ठिठुरते हुए उसने पूरी रात बिताई। बड़े होकर उसी लड़की ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। सन 1984 में उन्हें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चुना गया और 23 मई सन 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने कदम रखा। इस प्रकार से आप इसको पूरा पढ़ेंगे। बर्फ खोदकर कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़कर रस्से से अपने आप को उस हुक पे बांधा, तब वह और उसके साथी चोटी पर खड़े हो पाए। उनकी खुशी का पारावार नहीं था। उन्होंने वहां भारत का तिरंगा गाड़ा। वे 43 मिनट तक ऊंची चोटी पर रहे। वह भारत की पहली महिला और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो इस प्रकार आपको इसको पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर हैं कि यह महिला कौन थी। तो इनका नाम लिखना है कि यह महिला बचेंद्री पाल थी। इस प्रकार से लिखेंगे आप। और इसके बाद
और प्रश्न है कि उन्होंने भारत का झंडा क्यों गाड़ा, क्योंकि वह भारतीय थी इसलिए उन्होंने भारत का झंडा गाड़ा, है ना। तो ऐसे आपको लिखना है दूसरे में। तीसरा प्रश्न है बच्चों, वह माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी, तो इसके उत्तर में लिखेंगे 23 मई सन 1984 को चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो लिखेंगे 8,900 मीटर है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को कंप्लीट करना है ऐसे। अब हम आगे प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, कैंप फायर से आप क्या समझते हैं, तो इसके उत्तर में लिखेंगे खुली जगह में आग जलाकर सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जिसे कैंप फायर कहते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 3 में लिखेंगे दोस्तों। चौथा प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक की सीट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे टेंट के अंदर का वातावरण आरामदायक बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक की सीट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न चौथे में लिखेंगे दोस्तों। पांचवा प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियां क्यों दी जाती है, तो इसके उत्तर में लिखना कि पहाड़ों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती है ना। ऑक्सीजन कम होने लगता है तो उनको गोलियां देते हैं, तो उससे उनका सांस लेने में परेशानी नहीं होती। तो ऐसे आपको लिखना है प्रश्न 5 में दोस्तों। अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर 6 है कि पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी जाती है, तो इसके उत्तर में लिखना बारिश का पानी टेंट के अंदर ना जा सके और टेंट सूखा सुरक्षित रहे, इसीलिए टेंट के चारों तरफ नालियाँ खोद दी जाती है। सातवां प्रश्न है, आपको कभी डर लगता है तो डर से उबरने के लिए आप क्या करते हैं, तो इसके उत्तर में आप लिख देना कि डर से उबरने के लिए मैं गहरी सांस लेता हूँ और सकारात्मक बातें सोचता हूँ, है ना, मतलब अच्छा सोचता हूँ, गलत गलत नहीं सोचता। तो ऐसे आपको प्रश्न 7 के उत्तर में लिख देना है। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 8। इसमें आपसे पूछा है कि कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग कब और क्यों किया जाता है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग सोने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह आरामदायक होता है। इस प्रकार आप प्रश्न 8 के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न है, बड़े उत्तर लिखना है आपको। और इसमें पूछा है प्रश्न नंबर 9 में कि सोचिए कि आपके स्कूल के द्वारा पहाड़ों पर एक एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इसमें आपको एक समूह का लीडर बना दिया जाता है। तो समूह लीडर के रूप में आपको क्या क्या जिम्मेदारी संभालनी होगी, तो इसमें लिखेंगे समूह के सभी सदस्यों को सुरक्षित रखना, सभी के लिए भोजन व पानी की व्यवस्था करना, समूह में सबसे आगे चलना और नेतृत्व करना, और ग्रुप में सभी का आत्मविश्वास बनाए रखना, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 9 में। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। तो इसमें पूछा है आपने भी कभी कोई हिम्मत भरा काम किया होगा, अपने शब्दों में बताना है। तो इसके बारे में लिख देना कि आप कभी कहीं गए थे, तो उसके बारे में लिख देना कि जैसे एक बार मैं कुछ दोस्तों के साथ पहाड़ों पर पिकनिक मनाने गया था, वहाँ तेज़ बारिश होने लगी और अंधेरा भी हो गया। मैंने हिम्मत नहीं हारी और सभी दोस्तों को शांत रहने के लिए कहा। फिर हमने वहीं एक झोपड़ी में रात बिताई और सुबह घर आ गए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में आपको लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क दिया है आपके लिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल का चित्र आपको कहीं से इकट्ठा करना है ना, इंटरनेट से निकाल लेना। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी एवं चढ़ने तक आने वाली कठिनाई और उनका सामना करने संबंधी आलेख लिखकर स्क्रैप बुक तैयार करना है, मतलब इनके बारे में आपको लिखना है कॉपी में। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट को। तो ये आपका पाठ 9 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पाठ 10 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।